मेरे को इंटरेस्टिंग ये भी लगा प्रियांशु के बार बार वो ये बोलते रहे कि भैया अभी सूर्या जो है, हम जैसे मैंने आपको शुरू में बताया भाई, हमने कुछ महीनों से यही बात चल रही थी कि हम सूर्या को ही देख रहे हैं, है ना। हार्दिक की फिटनेस जो है उस पर सवालिया निशान है, इसलिए हम लॉन्ग टर्म में शायद हार्दिक के साथ नहीं जा सकते, बिकॉज अगर वही हो गया जो ओडीआई वर्ल्ड कप में हुआ था तो आप फंस जाओगे, ठीक है ना। थर्डली उन्होंने, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि बोला कि लेट्स सी कि सूर्या करता कैसे, क्योंकि उन्होंने ये बार बार बोला कि 2 साल का लंबा टाइम है, इस टाइम में हम हार्दिक को भी मैनेज कर पाएंगे, राइट, और हम सूर्या को भी देख पाएंगे। और उन्होंने बोला हमने हार्दिक से बात करी है कि आपको कप्तान नहीं दे रहे इस टाइम पर, वो बात हो चुकी है, ही हैज बीन स्पोकन टू। और एक बार तो उन्होंने ये भी बोल दिया, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हार्दिक को हमने ड्रॉप कर दिया। हाँ, अगर आपने बोला यस यस, उन्होंने ये बोला बीच में कि ऐसा तो नहीं है ना कि हमने हार्दिक को कोई ड्रॉप कर दिया। तो ये सारी बातें हुई हैं, एक फर्म स्टैंड लिया गया है। और जैसे आगरकर साहब ने बोला ना कि हमने कुछ महीने पहले से ही ये डिसाइड होना शुरू हो गया था, तो बिल्कुल स्पोर्ट्स चैनल ने जो आपको सबसे पहले बताया था कि भैया रोहित भी ये चाहते थे कि वर्ल्ड कप के अंदर, जो रिपोर्टेडली हमने आपको बताया था कि वर्ल्ड कप के अंदर सूर्य कुमार यादव ही वाइस कैप्टन रहें, उसकी एक तरीके से आज पुष्टि कर दी आगरकर साहब ने कि भैया हमने ड्रेसिंग रूम से पूछा, हम 2-3 महीने से देख रहे थे, एक बिल्कुल अभी लिया हुआ डिसीजन नहीं है, ये वर्ल्ड कप से पहले से बातें चल रही थी हमारी। तो रोहित का इनपुट होगा, आगरकर का इनपुट होगा, और वही इनपुट जो है ना गौतम गंभीर को इन्होंने दिए, और साथ में मिलकर इन्होंने बेसिकली तो हार्दिक पांड्या को हटा के सूर्य कुमार यादव को बना दिया, विच मेक सेंस ऑल्सो। जहां अगर आप उनकी बात सुनेंगे कि उन्होंने तर्क क्या दिया है फिटनेस वाला, तो वही बोल रहे थे कि यार उसी पॉइंट पे हार्दिक जो है ना कमजोर दिखता है। नहीं, ऑब्वियसली अगर आपको इस पॉइंट को जस्टिफाई करना था कि कप्तानी ली, वो तो यही पॉइंट था, हम बार बार बात कर रहे थे कि एक ही पॉइंट पे जस्टिफिकेशन हो सकती है कि हार्दिक पांड्या नहीं है कप्तान, दैट इज ओनली एंड ओनली फिटनेस। अब फिटनेस को लेकर तो बात हो गई, बट मेरे को एक बात ना बार बार लगी कि ना एक चीज रिपीट हो रही थी कि सूर्या इज अ डिजर्विंग कैंडिडेट, सूर्या इज अ डिजर्विंग कैप्टन। तो मतलब उनको पता है कि बाहर ये बात चल रही है मन में लोगों के कि क्या सूर्या डिजर्विंग कैप्टन है, विद अ क्वेश्चन मार्क। अब आपको अब अगर अपना पॉइंट जस्टिफाई करना है ना, तो आपको बार बार लोगों के जहन में बिठाना होता है कि नहीं भाई वो डिजर्विंग है, नहीं भाई वो डिजर्विंग है, उसके अंदर बहुत सारी स्किल्स है, तो आपको वो चीज क्लियर करनी पड़ेगी। तो इवन शुभमन गिल को लेकर बात करें, शुभमन पे भी आ रहे हैं, बार बार बोला, लेकिन बड़ा अच्छा पॉइंट बोला आपने कि बार बार यही बोलते रहे सूर्या इज डिजर्विंग, सूर्या इज डिजर्विंग, और हार्दिक के लिए बोलते रहे इंजरीज और फिटनेस और बड़ी बात। लेकिन सूर्या के लिए यह भी बोला कि लेट्स सी के हाउ ही डज इन द रोल, we will see over time how he develops in the role. Hardik is a very important player for us, but fitness has been a challenge for him. तो दोनों बातें कर दी कि हार्दिक इज वेरी इंपॉर्टेंट बट फिटनेस चैलेंज रही है, और सूर्या को हम देखते हैं। भाई मैं आपको सच्ची बता रहा हूं कि हैरान मत होइएगा अगर 1 साल के बाद ये सिलेक्शन कमेटी बदलती है या ये कोचिंग स्टाफ बदलता है, कुछ भी हो सकता है यहां पे, और कप्तान भी अगर सूर्या की परफॉर्मेंस नहीं आती या कप्तानी में 19-20 होती है, तो वही उन्होंने एक लाइन में बोला है कि वी विल सी हाउ ही डेवलप्स इन द रोल, कि वो कप्तानी के रोल में कैसे डेवलप करते हैं। हार्दिक को तो आपने 1 साल से कप्तान देखा, हार्दिक को आपने आईपीएल में भी कप्तान देखा, लेकिन सूर्या का इतना बड़ा सैंपल साइज नहीं है कप्तानी का, ठीक है ना। वर्कलोड मैनेजमेंट को बता दिया था आपको, फॉर बुमराह इज इंपॉर्टेंट, बट बैटर्स शुड ट्राई एंड प्ले ऑल गेम्स एंड स्टे इन फॉर्म। सो विराट एंड रोहित शुड प्ले ओडीआईस एंड टेस्ट, वो सारे खेलेंगे। आगे भी आ जाइएगा, गिल की बात भी करेंगे। गिल के ऊपर जैसे आपने बताया, उन्होंने बोला भाई गिल को हम देख रहे हैं एज एन ऑल फॉर्मेट प्लेयर, उसको हम तीनों फॉर्मेट में देख रहे हैं, और ऐसा प्लेयर है भाई जो सारा खेलता भी है। ये भी देखिए, ये आगरकर ये जो है गंभीर ने बोला था विराट के ऊपर, इसके ऊपर फिर से आएंगे, लेकिन पहले गिल की बात कर लेते हैं। गिल का आपको क्या लगा, बिकॉज गिल के लिए ज्यादा नहीं बोला, लेकिन हाँ ये बोला कि भाई वो ऑल फॉर्मेट प्लेयर की तरह हम ग्रूम करना चाहते हैं। ऑल फॉर्मेट प्लेयर के साथ साथ वाइस कप्तानी की बात हुई। हाँ। वाइस कप्तानी को लेकर जो बात चल रही थी कि शुभमन गिल को क्यों दी गई, उन्होंने यही बोला कि भाई आगे हमें ग्रूम करना है कि भैया कोई अगर इंजर्ड हो जाता है इनकेस, तो हमारे पास एक ग्रूम्ड कैप्टन होगा, और शुभमन गिल में अगर तीनों फॉर्मेट खेलने का वो कैलिबर है, वो कैपेबिलिटी है, तो हम लोग उन्हें ग्रूम करेंगे ताकि ये रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव जैसे कप्तानों के बीच ये और ज्यादा सीखेगा और ज्यादा डेवलप होगा एज अ कैप्टन। मतलब फॉर श्योर तीनों फॉर्मेट में से किसी एक फॉर्मेट के लिए आप रोहित शर्मा की रिटायरमेंट के बाद शुभमन गिल को एज अ कैप्टनसी ऑप्शन 100% देख रहे हैं। मतलब अगर तीनों फॉर्मेट की बात हो रही है, तो तभी तो हम बार बार बात करते हैं कि शुभमन गिल हमारा आने वाला फ्यूचर स्टार है, क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट खेल सकता है। जो लोग T20 क्रिकेट पर सवाल उठा रहे हैं शुभमन गिल की, मे भी उसकी परफॉर्मेंस आ जाए, बहुत जल्द आ जाए, क्योंकि अभी बहुत सारे डिबेट छिड़ चुके हैं ना कि शुभमन गिल वर्सेस ऋतुराज गायकवाड़, लेकिन अगर उसने एज अ वाइस कैप्टन अच्छा कर दिया, अगर उसकी परफॉर्मेंस आ गई, सबसे बड़ी बात,
तो उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आगे जाके एक बड़ी ब्रांड बनने की, लाइक रोहित एंड विराट. सो आई थिंक कि शुभमन गिल एज अ कैप्टनसी प्रोस्पेक्ट 100% गौतम गंभीर और अजीत अगरकर की बातों से लग रहा है. ये भी था, पूछा गया भाई अभिषेक शर्मा कहाँ है, हाँ, संजू कहाँ है, तो बोला भाई हम 15 ही सिलेक्ट कर सकते हैं. उन्होंने ज्यादातर किसी का, अब देखो ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में पूछा जा सकता था, रियान पराग की इंक्लूजन कैसे हो गई वो पूछा जा सकता था, बड़ी सारी चीजें थी, लेकिन उन्होंने बोल दिया भाई हम 15 ही सिलेक्ट कर सकते हैं. सारे लड़के जो है, मुकेश के बारे में पूछा जा सकता था कि भाई वो कैसे गायब हो गया, एकदम से खेल रहा था कहां से गायब हो गया. लेकिन यूजी कहाँ, यूजी भैया, यूजी को आपने वर्ल्ड कप ले गए थे, यूजी एकदम से बाहर हो गया. संजू ओडीआई टीम से बाहर हो गया. मुकेश कुमार एक काफी टाइम से खेल रहा है, वो बाहर हो गया. आपने अभिषेक शर्मा को जिम्बाब्वे में 100 मारा, उसको नहीं रखा. ऋतुराज गायकवाड़ को नहीं रखा. सारे सवालों पर उन्होंने बेसिकली बार बार ये बोलते हैं भैया हम 15 ही सिलेक्ट कर सकते हैं, तुमने 15 सिलेक्ट कर लिया. हालांकि ये कोई तर्क नहीं है, बिकॉज ये जस्टिफाई नहीं करता कि आप रियान पराग को ले आए और ऋतुराज गायकवाड़ को बाहर कर दें, या शुभमन गिल को एकदम से, जो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी नहीं था, T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी नहीं था, उसको आप एकदम से वाइस कैप्टन बना दें. तो ये थोड़ा सा गोलमोल कर गए बात, थोड़े अग्रेसिव भी थे कि भाई हम 15 ही ले सकते हैं, 15 ही ले सकते हैं. तो उनका तर्क तो नहीं समझ में आया, लेकिन पॉइंट यही था कि भाई चलो ठीक है, आगे जाके शायद चांस मिल जाए. ये पॉइंट आपने बिल्कुल ठीक बोला कि जस्टिफिकेशन नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने एंड में ये भी बोला था इसके साथ साथ कि भैया अगर इन प्लेयर्स को मौका मिलेगा तो इनको परफॉर्म करना पड़ेगा. क्या ऋतुराज गायकवाड़ ने परफॉर्म नहीं किया? जिम्बाब्वे सीरीज में दिया था ना आपने मौका. ऋतुराज गायकवाड़ ने तो 2 लगातार परफॉर्मेंसेस दी. अभिषेक ने 100 मारा. अभिषेक ने 100 मारा है. तो बात ये है कि अगर आप ये बोल रहे हो कि हम 15 सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद ये बात आ रही है कि आपको परफॉर्म करना पड़ेगा रेगुलरली, तो फिर तो शुभमन गिल की परफॉर्मेंस नहीं थी, फिर तो उस हिसाब से शुभमन गिल का ड्रॉप होना बनता था. तो बात ये है कि जस्टिफिकेशन करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स ठीक लगे, लेकिन ये पॉइंट मुझे थोड़ा खटके.